हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम यूट्यूब पे पहली बार जॉइनिंग के बारे में बात करेंगे कि जॉइनिंग कब तक हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब लगभग शुरू होने वाला है, तो वो देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डेट कब हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू होगा। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कितने दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, क्योंकि अगर 2 गुना 2.5 गुना का बात हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें कितना दिन लगेगा और कितना समय मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ये सारे चीज़ों हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। उसके बाद अब जो फिजिकल है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो ये हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल जो ख़त्म हुआ है तो इसका कितने लोग इसमें प्रेजेंट हुए हैं और कितने लोग पास किए हैं और कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल देखते हैं, वीडियो लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पॉजिटिव न्यूज़ जो स्टूडेंट के हक में होता है वैसा वीडियो हम बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल जो है अब ख़त्म हो चुका है, और फिजिकल में 2 तरह का फिजिकल हुआ था, एक 1600 वाला और एक 25 किलोमीटर वाला। तो 1600 किलोमीटर वाला में बहुत कम परसेंटेज रहा है अटेंडेंस, और उसमें पास भी बहुत कम लोग किए हैं, उसमें डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाया है पास करने का। तो यही, और 25 किलोमीटर वाला अगर दौर का बात करें तो इसमें जो वनरक्षी के लिए था, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट दिखाया। और टोटल ओवरऑल परसेंटेज का बात करें, जो प्रेजेंट हुए वो 60 से 65% के बीच में है। और इसमें पास करने का भी बात करें तो उसमें 50% लोग, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 50% लोग जो प्रेजेंट हुए थे वो पास कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसको हम देखते हैं कि तो कितने लोग अगर पास किए होंगे, तो इसमें जो डाटा सामने आया है, जो पता चला है, उसमें ये पता चलता है कि लगभग 1200 से 1400 लोग इसमें पास किए हैं, जो 25 किलोमीटर वाला दौर था वनरक्षी के लिए। और उनको कि अब उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उनको आगे चल के जॉब दिया जाएगा। बहुत सारे लोग एब्सेंट रहने का कारण ये था कि उनको ऐसा भ्रम था कि फिजिकल में पास होने पर नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके प्रेफरेंस में राज्य पंचायत सचिव और नॉन टाइपिंग वाला जो राजस्व कर्मचारी है वो सारे पोस्ट थे। तो उनको उस तरह का भ्रम था, इसीलिए वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। और बहुत सारे लोग जो कि 2016 वाले और फर्जी टाइप के हैं, बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट पकड़ाए भी हैं। एक कुबेर नाम कर था, और पता नहीं बहुत सारे लोग रोज़ तो पेपर में आ ही रहा था। तो बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट भी पकड़ाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह का चीज़ होना चाहिए, तब कि जेन्युइन स्टूडेंट को फ़ायदा हो। 2016 वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे इसमें एब्सेंट रहे हैं, उन्होंने कम से कम रिस्क लेने का कोशिश कर रहे हैं वो। और यही था फिजिकल में, लगभग जो है 1500 से कम ही लोग पास किए होंगे। और इनमें अगर किसी का भी प्रेफरेंस जो है वो 1 नंबर में अगर, या फिर ऊपर अगर होगा वनरक्षी वाला, तो उनको वो पोस्ट मिल जाएगा। कम से कम एक पोस्ट तो उनका पक्का हो गया है। तो आप देखिए, अब सब दूसरा जो टॉपिक है वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो पाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए कब तक हो पाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर एक जो है अभी तक जो बीएसएससी में जो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें देखिए एक ड्राइवर वाला हुआ है, एक आंसू लिपिक वाला हुआ है, और एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो भी 1-2 दिन पहले का ही है, वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको चर्चा कर लेते हैं कि इसमें देखिए स्किल टेस्ट जो हुआ था ड्राइवर वाला, वो 29/10 को हुआ था। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15/2/2021 को हुआ था। इसमें बहुत टाइम लग गया था। लेकिन हम आंसू लिपिक का बात करें तो इसमें 23/3 को जो है ये इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसका बहुत जल्दी हो गया था, 6/4 को। अगर इसके हिसाब से देखें तो इसमें 1 महीने से भी कम का समय लगा था। आंसू लिपिक में 1 महीने से भी कम के लिए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था, लेकिन ड्राइवर में बहुत टाइम लगा था। तो इसका बात कुछ अलग है, क्योंकि ये जो है ये 2020 में ही ये काम हो गया था। उस समय बीएसएससी थोड़ा स्लो काम कर रही थी, लेकिन अब जो है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे फास्ट होने लगी है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ड्राइवर में तो इतना टाइम लग गया, लेकिन आंसू लिपिक में 1 महीना से भी कम टाइम लगा, और ये 2021 का है। और एक डॉक्यूमेंट अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये 11/8 का एक डॉक्यूमेंट है, जो कि नोटिफिकेशन जो है बीएसएससी का सूचना पट पे आपको मिल जाएगा। अभी सबसे पहला वही है। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो है
साक्षात्कार जो है वो 8/9 को बोला जा रहा है। और देखिए ये रिजल्ट जो है मतलब 11/8 को आया है, और इसका काउंसलिंग या फिर जो भी बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये 8/9 को बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर देखिए तो लगभग 1 महीना से थोड़ा कम का टाइम लग रहा है। मतलब 2021 में जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो स्किल टेस्ट के बाद लगभग 1 महीना के पहले ही बुलाया जा रहा है। तो अब हम इससे मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो आगे मतलब होने वाला है ये बीएसएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये अगर 25 तारीख को अगर बात चल रहा है, आपको पता होगा अगर आपने मतलब वीडियो वगैरह देखा होगा तो 25 तारीख में पेपर में भी बहुत सारे पेपर में आ चुका है कि 25 तारीख को इसका फाइनल रिजल्ट मतलब स्किल टेस्ट के बाद जो शॉर्ट लिस्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लिस्ट 25 तारीख के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो 25 तारीख को आएगा। तो 25 तारीख के बाद मैक्सिमम जो है मतलब मिनिमम जो है वो कम से कम 1 महीना तो ज़रूर लगेगा। तो 25 अगर अगस्त को आता है तो अगस्त सितंबर 25 सितंबर के आसपास इसका डेट हो सकता है। मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाने में कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो टाइम ही टाइम है, अभी से लेके 25 तारीख तक तो टाइम ही टाइम है। 25 तारीख के बाद नेक्स्ट 25 तारीख मतलब जब वो भी डेट वो आएगा तो वो टाइम ही होगा। तो लगभग अभी अगर आज देखें तो आज जो है वो 14 तारीख हो चुका है, तो यहाँ से 10 दिन और 1 महीना तो लगभग 40-50 दिन आपके पास अभी भी बचा हुआ है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी एनसीएल नहीं बनाए हैं या भी जो भी नया उनको बनाना है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट एक तो साइट स्लो हो चुका है, वो अगर सुबह को ही आप जाइएगा तो वो बनेगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट जो है वो दोपहर या शाम में साइट पता नहीं स्लो हो जाता है। और उसके बाद ये 14 दिन का टाइम था, लेकिन अब जो है वो बढ़ा दिया गया है, अब 21 दिन का टाइम लगता है। अब डॉक्यूमेंट बनाने में 21 दिन का टाइम लग रहा है, जो कि बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि जितना लेट कीजिएगा उतना लेट लगेगा, फिर आपको पैसे वैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जरूर जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। अब देखिए ये देखते हैं कि 4 नंबर कितना टाइम तक चलेगा, मतलब कितना दिन तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए ये एक दिन का बात नहीं है, इसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये एक दिन का बात नहीं है, एक दिन में तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12,000 या 13,000 लोग वैकेंसी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 लूना लोग भी बुलाता है, तो आराम से 26,000 लोग हो जाते हैं। और जिस तरह से बोला जा रहा है आयोग के द्वारा कि ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा 2.5 गुना, तो उसके हिसाब से तो 30,000 से भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और अगर हम अभी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें देखें तो एक दिन में बीएसएससी जो है ये 92 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। ड्राइवर में देखा गया तो उसमें 120 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाने वाला है, तो इसमें तो अगर इसमें देखें तो 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने में, तो इसी स्पीड से तो नहीं होगा। और बीएसएससी को जो है इसका डॉक्यूमेंट मतलब इंटर लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मशक्क़त करना पड़ेगा, और इसके लिए अपना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा कि ताकि कम से कम एक दिन में 1,000 लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाए। अगर एक दिन में 1,000 मतलब बहुत कोशिश करेगी तो बीएसएससी एक दिन में 1,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाएगी। इस स्थिति में जो है वो लगभग जो है 30 दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। आप देख सकते हैं मतलब 30 दिन। तो अगर सितंबर लास्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होता है तो नवंबर लास्ट वीक तक चलेगा, और या हो सकता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी चल जाए, या नवंबर में अगर शुरू होता है मतलब नवंबर में अगर फर्स्ट वीक में शुरू होता है तो दिसंबर आराम से चला जाएगा। तो अब ये बातें हो गई। अब देखिए अब मतलब ये आपने देख लिया कि ये हो गया। अब जो हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा जो इस वीडियो का है कि ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम अगर देखें ज्वाइनिंग के लिए, तो यहाँ देखें ज्वाइनिंग के लिए जो है सबसे पहले देख सके आपको सारा बहुत सारे पूछ तो इसमें बता गया है कि इसमें मतलब सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है ये कि 25 अगस्त को रिजल्ट आना चाहिए स्किल टेस्ट का। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शॉर्टलिस्ट जो है अगर 25 तारीख को आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सितंबर से नवंबर के बीच में होगा। ये आप देख सकते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच में होगा, और फाइनल रिजल्ट जो है वो दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में 2022 में आ सकता है। मतलब कुछ टाइम तो लगेगा, डाटा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, उनको मतलब प्रोसेस करने में कुछ तो टाइम लगेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है तो उसमें देखा गया है, मतलब आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए सूचना पट पे जाके, तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होने के बाद उनके लिए अलग से डेट लगाया जाता है, तो मतलब कुछ टाइम और लग जाता है। जनरली जो टाइम होता है उसके बाद कुछ और टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों के लिए जिनका कुछ मतलब सर्टिफिकेट या फिर बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, तो उनको नोटिफिकेशन दिला के फिर से बुलाया जाता है।
तो यही बातें हैं कि फाइनल रिजल्ट जो है वो जनवरी, अगर ये सब बातें जो चल रही है अभी कि 25 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, ये अगर सही है तो फाइनल रिजल्ट आने में आपको सब कुछ बता दिए तो जनवरी तो लग ही जाएगा, और ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी तक हो पाएगा। ये भी तब जब कोई विवाद ना हो, मतलब बीएसएससी और विवाद का चोली दामन का साथ है, ये तो सबको पता है। तो ये जो डेट हम बता रहे हैं, ये जो टेंटेटिव डेट है कि ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी 2022 तक हो पाएगा, इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि विवाद ना हो। देखिए एक जो है, एक आपको देखिए ज्वाइनिंग रिलेटेड जो है बीएसएससी का, अभी तक तो मुझे नहीं पता चला कि कोई वैकेंसी जो अभी हाल में चल रहा हो उसका ज्वाइनिंग कब कराया गया हो। तो एक तो ड्राइवर का जो अब आपको बता रहे हैं उसका सब कुछ हो चुका था, मतलब उसमें सारा कुछ आ चुका था, लेकिन उसमें एक विवाद चल रहा था। उस विवाद के कारण जो है वो वैकेंसी को फिर से जो है वो रिजल्ट देना पड़ा था उसके लिए, तो उसमें अभी और प्रक्रिया चलेगा। और देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने के कारण के खिलाफ धरना, आज देखिए धरना लोग कर रहे हैं कि बिहार कर्मचारी, ये बिहार कर्मचारी का ही है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच लटकी वाहन चालकों की नियुक्ति के खिलाफ अभ्यर्थी आज धरना प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सोमवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव किया जाएगा। 11 बजे सभी अभ्यर्थी वहीं पहुंच जाएंगे। अभ्यर्थी ने कहा है कि 5 वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद भी नियुक्ति नहीं होने के कारण अनुशासित अभ्यर्थियों ने काफ़ी आक्रोश है। देखिए यही बात है कि इसमें सारा कुछ हो चुका था, मतलब मेरिट लिस्ट भी आ गया था, और मतलब स्टूडेंट्स को जो विभाग में उनका ज्वाइनिंग होने वाला था वो विभाग भी दे दिया गया था, मतलब सारा प्रक्रिया हो गया था। लेकिन वही एक विवाद के कारण जो है इस तरह से लटक गया। और बीएसएससी में तो कितना विवाद होने वाला है, ये लगभग देखिए 9 अगस्त के टाइम, मतलब आसपास का ये न्यूज़ है। तो यही बातें हैं कि ज्वाइनिंग के लिए सारा कुछ होगा, तो आपको डेट बता ही दिए कि ये जो है ये फरवरी 22 तक चलेगा। लेकिन इस तरह का कुछ भी विवाद होता है, और 2016 वाले स्टूडेंट भी बहुत मतलब ताक लगा के बैठे हैं कि इस वैकेंसी को लटका दिया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ करके। तो ये उनका मतलब, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कि जैसे बहुत लोगों का जाति चेंज हो गया है, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ विवाद, मतलब विवाद तो लगा हुआ ही रहता है ना बीएसएससी के साथ। तो इस तरह से अगर कोई विवाद नहीं होता है तो सब कुछ सही समय पे हो जाएगा। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग होने तक स्टूडेंट को अपना यूनिटी बना के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो लोग हैं मतलब हर स्टेप में घटते चले जाएंगे, और हर स्टेप में घटने के बाद जो है स्टूडेंट का पावर, मतलब स्टूडेंट का जो आवाज़ है वो कम होने लगता है। अभी ही 50,000 लोग हैं, तो बहुत कम लोग जो है वो आयोग जाते हैं या फिर बात करने के लिए। तो यही बातें हैं, यूनिटी अभी भी हमें बना के रखना है नियुक्ति प्रक्रिया होने तक, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके नियुक्ति प्रक्रिया तक होता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि बीएसएससी का वैकेंसी जो है वो आगे जल्दी ख़त्म हो और सारे प्रक्रिया सही से हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ताकि नैरेटिव इस तरह का सेट हो और लोग सही बात करें और स्टूडेंट के हक़ में बात करें। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।